आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राज किरण। आज तारीख है 16 दिसंबर और ठीक आज से 51 वर्ष पहले 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा लगा। जी हां, ये वही दिन है जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, वो भी एक साथ। और पाकिस्तानी हुकूमत को यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। पार्टीशन के वक्त जब पाकिस्तान को मजहब के आधार पर भारत से अलग किया गया होगा तो उसके रहनुमाओं ने कभी इतनी बड़ी हार और ऐसी शर्मिंदगी की कल्पना भी नहीं की होगी। इस करारी हार ने पाकिस्तानी सेना की प्रतिष्ठा को चकनाचूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 यह एक ऐसी तारीख है जिसे भूला नहीं जा सकता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था और तभी से तमाम भारतवासी इसे विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस युद्ध की बात करें तो 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। 16 दिसंबर 1971 को हमारे भारतीय जवानों की बहादुरी और पराक्रम ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। इसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चलते 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्ति पूर्व हवाई हमले से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन के लिए तैयार हो गई थी। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। मुक्ति वाहिनी में भारत के पैरामिलिट्री के सैनिक भी सादी वर्दी में शामिल हुए। उधर पूर्वी पाकिस्तान में हालत खराब होते जा रहे थे। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत कर खुद को आजाद घोषित कर दिया था। जब पूर्वी पाकिस्तान का संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया तो पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बढ़ते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में रमना रेस कोर्स में 4:31 पर भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल A.A.K. नियाजी ने हस्ताक्षर किए। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अपना बहुत कुछ खोया। अपनी आधी नौसेना, 1/4 वायुसेना और 1/3 सेना खोकर वह शर्मिंदगी झेल रहा था।
पाकिस्तान सरकार द्वारा युद्ध के बाद गठित हमूदुर रहमान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के लिए यह एक पूर्ण और अपमानजनक हार थी, एक मनोवैज्ञानिक झटका जो कट्टर प्रतिद्वंदी भारत के हाथों हार से मिला। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।